हेलो, स्टडी विद कैलाश बोगणे के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज है बहमनी राज। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की। किसने की? हसन गंगू। जिसका असली नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। किसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाया? तो अलाउद्दीन हसन शाह। ठीक है। इसके अलावा इसने 4 प्रांत बनाए: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। किसने बनाया? हसन गंगू ने। जिसका असली नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन खां। 11 फरवरी 1398 में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात अलाउद्दीन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में सबसे बड़ी जो घटना हुई, बारूद का प्रयोग, जो बुक्का प्रथम के पर किया, मतलब विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम पर किया बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह प्रथम ने। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज शाह ने की। बहुत बार आया। ए फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक ने की है। दूसरा जो भीमा नदी पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की। फिरोज खगोलिक को प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का ज्ञाता था। उसके बाद आता है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर बनाई। बहुत बार प्रश्न बना है कि किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर बनाई? तो शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। और उस बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि महमूद गवां, ईरान का था, को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में एक ईरानी व्यक्ति आया, ख्वाजा जहां, जिसे महमूद गवां के नाम से जाना गया। ये इसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मोहम्मद शाह तृतीय के आदेश पर 1482 70 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद गवां को फांसी दे दी गई। मोहम्मद गवां ने बीदर के एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना करवाई। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुक्ति दिया जाता था। रियाजुल इंसा के नाम से मोहम्मद गवां पत्रों का संग्रह करता था। कौन रियाजुल इंसा के नाम से पत्रों का संग्रह करता था? तो मोहम्मद गवां। 1417 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इसी समय बहमनी राज पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। मतलब जो रूसी यात्री था निकितन, बीदर आया। किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में। कब आया? 1470 में आया। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांत को प्रांतपति कहा जाने लगा। 4 प्रांत थे बहमनी में। दौलताबाद का तरफदार, जिसे मसनद ए आली कहा जाता था। बरात का तरफदार मंजली से आली कहलाता था। बीदर का अजाम ए हुमायूं कहलाता था। गुलबर्गा तरफदार मालिक नायब कहलाता था। बीजापुर गुलबर्गा तराब में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तरफ था। कलीमुल्लाह शाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। उसकी मृत्यु के समय बहमनी राज 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। बहुत बार प्रश्न आया है किसके समय? तो कलीमुल्लाह के समय। बीजापुर वंश का संस्थापक था आदिल शाह। इस वंश का प्रथम शासक था यूसुफ आदिल शाह, 1489। दूसरा था अहमद नगर, निजाम शाही वंश की स्थापना की। मलिक अहमद यहाँ का प्रथम संस्थापक था, 1490। तीसरा बरार इमाद शाही वंश। बरार में कौन सा वंश था? इमाद वाई वंश। संस्थापक कौन था? फतेहुल्लाह इमाद शाही, 1490। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश आया। कुली कुतुब शाह, 1512। बीदर बरीद शाही, अमीर अली बरीद, 1526। मोहम्मद प्रथम के मंत्री शैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में व्यक्त किया। उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। वकील सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान था। वकील कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। अमीर ए जुमल अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। जुमला। वजीर अशरफ विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्य। नाजिर वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधीक्षक। सदर जहां न्याय विभाग, धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। उसके बाद आता है स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में आता है जौनपुर। तो पहला जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में किया। पहला प्रश्न
जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई की स्मृति में। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की? मलिक सरवर ने की, ख्वाजा जहां के नाम से। ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्क या पूर्व का शामी के बाद 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान मोहम्मद ने दी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक कौन थे? मुबारक शाह 1399 से 1402, शमशुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। किसने जौनपुर पर कब्जा किया? तो बहलोल लोदी ने। शर्की शासकों के अंतर्गत विशेष इब्राहिम शाह के शासन में जौनपुर में साहित्य स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास हुआ, इसलिए जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। किसे भारत का सिराज कहते हैं? तो जौनपुर को। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा करवाया गया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो इब्राहिम शाह शर्की ने किया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया। पहले मस्जिद थी, पहले यहाँ पर मंदिर था और उसको मस्जिद किसने बनाई? तो इब्राहिम शाह ने। विजय चंद्र ने मंदिर बनाई थी। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह शर्की के द्वारा किया गया। 1470 में हुसैन शाह शर्की ने जामा मस्जिद बनाई। झंझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम शर्की के द्वारा लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। झंझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा लाल दरवाजा का निर्माण करवाया गया। उसके बाद कश्मीर आता है। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। हिंदू राज्य की स्थापना कश्मीर में सुहादेव। तथा मुस्लिम राज्य की स्थापना 1339-40 में शाह मीर ने की। प्रथम मुस्लिम शासक था शाह मीर। ठीक है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शाह शमशुद्दीन शाह के नाम से गद्दी बैठा। उसने अपनी राजधानी इंद्रकोट को बनाई। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर को स्थापित किया। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकिन कहा गया है। किस कश्मीरी शासक को बुत सिकिन कहा गया? तो सिकंदर को। 1420 में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी सहिष्णुता के से कश्मीर का अकबर कहते हैं। किसे कश्मीर का अकबर कहते हैं? तो जैनुल आबदीन को। बहुत बार प्रश्न आया है। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बत आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत ये राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद आता है बंगाल में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। पहले लखनौती उत्तरी बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल, सतगांव दक्षिणी बंगाल। बंगाल को 3 भागों में विभाजित करने वाला गयासुद्दीन तुगलक। लखनौती, सोनारगांव और सतगांव दक्षिणी बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल जिसने विभाजन किया था उसको समाप्त भी किया गयासुद्दीन इलियास शाह ने। पांडुआ और अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। बहुत बार आया है। पांडुआ तथा अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो सुल्तान सिकंदर शाह ने। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित की थी। किसने? अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसी के समय चैतन्य भी थे शायद। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। किसने सत्यपीर आंदोलन चलाया? तो अलाउद्दीन ने। मालधर वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना की। मालधर वसु श्री कृष्ण विजय की रचना किसने की? तो मालधर वसु ने। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन के शासनकाल में। रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। मतलब मालधर वसु को ही गुणराज खान भी कहा गया है। उनके बेटे सत्यराज खान की उपाधि धारण की है। बेटे को सत्यराज खान मतलब गुणराज खान के पुत्र को सत्यराज खान कहा गया है। नासिरुद्दीन नुसरा शाह ने गौड़ में बाड़ा सोना कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के आक्रमण से बंगाल का शासक नुसरा शाह बहुत बार आया है। उसके बाद आता है मालवा। दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र किया। दिलावर खां का पुत्र अलप खां हुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। उसने अपनी राजधानी धारा या मांडू बनाई। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया। बहुत बार आया। मांडू के किले का निर्माण किसने किया? हुशंग शाह ने। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा।
इसी किले को दिल्ली दरवाजा भी कहा जाता है, मांडू के किले को। बाज बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने करवाया। बाज बहादुर इसका निर्माण। हिंडोला महल और दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह के दरबार करवाया गया। हिंडोला महल और दरबार हॉल हुसैन शाह। राज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया। अंतिम है कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेह शाह नामक स्थान पर बनवाया था। तो कल हम गुजरात, प्रांतीय राज्य गुजरात को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।